गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम यूपीपीएससी 2009 का सॉल्यूशंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके राज्य व्यवस्था के हम 2009 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 46 हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? 46 हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से एक जो है सूची सम्मिलित नहीं है, तो हमें पहचानना है कि कौन सी सूची नहीं सम्मिलित है। तो ए ऑप्शन आपको दिया जो 1 है वो समवर्ती सूची है। बी आपको दिया है शेयर बाजार, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपको दिया गया डाक घर बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत आता है। डी जो है जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका अब आंसर जो होगा 46 का वो आंसर हो जाएगा बी। जो शेयर बाजार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक्चुअली में संघीय सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सूची के अंतर्गत आता है, जो कि हमसे सुमेलित नहीं पूछा था। तो शेयर बाजार जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। 47 हम देखेंगे। 47 क्या कह रहा है? समानता का अधिकार। क्या बोल रहा है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ए ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 13, बी आपको दिया गया अनुच्छेद 14, सी आपको दिया अनुच्छेद 15 और डी आपको दिया गया अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया गया है ए ऑप्शन आपको दिया गया है ए और 1 और 2 इज राइट वन है। बी आपको दिया गया है 1 2 3, सी ऑप्शन आपको दिया गया 2 3 4 और डी आपको दिया गया है उपरोक्त सभी चारों। तो आप समानता का यदि अधिकार देखेंगे तो वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट दिया है अनुच्छेद 13 वो गलत हो जाएगा। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 तक हमें समानता का अधिकार अधिनियम प्राप्त है, जिसकी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 3 4, जो कि क्या हो जाएगा? सी जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका, किसकी बात हो रही है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ए आपको दिया गया है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा जो उद्देशिका बना। ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। सी इसका दिया गया है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और डी या फोर्थ आपको दिया है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो आप इसकी उद्देशिका पर यदि आप विशेष ध्यान दें तो इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ? इसके उद्देशिका में संशोधित किया जा चुका है, जिसमें हमने 3 शब्द पथनिरपेक्ष, समानता और अखंडता को ऐड किया गया है। ठीक ना? तो ये जो है इसके उद्देशिका में संशोधन हो गया है और ये जो थर्ड आंसर दिया गया है इसका संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी की ये जो 1 2 और जो 4th हैं वो तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4th, यानी कि बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। ए दिया गया है आपको संवैधानिक प्रावधानों पर, सेकंड आपको दिया गया है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, थर्ड आपको दिया गया है न्यायिक व्याख्याओं पर और फोर्थ आपको दिया गया है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो कूट यदि हम देखें तो ए ऑप्शन क्या दिया गया है? 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 3 सही है। सी ऑप्शन आपको दिया गया 2 3 4 सही है, या डी ऑप्शन सभी चारों। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं वो संवैधानिक प्रावधानों पर होते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी होते हैं, न्यायिक व्याख्या भी की जाती है तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? 49 का उपरोक्त सभी जो है वो सत्य है। नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन आपको ए फर्स्ट आपसे क्या बोला गया है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का प्रयुक्त हुआ है
क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बी आपको दिया गया है एस के धर आयोग ने, ये 1900 एस के धर आयोग कब हुआ, तो 1940 में हुआ, ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ठीक है ना। थर्ड दिया है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी और राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ठीक है ना। राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई मतलब जो राज्य के जो गठन हुआ या पुनर्गठन हुआ उसमें भाषाई आधार पर राज्य का क्या होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, भाषाई आधार पर के पक्ष में आधार में नहीं थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, कोर्ट में केवल ए जो है वो सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। सी दिया है 1 और 3 जो वो सही है। डी आपको दिया है उपरोक्त सभी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, तीनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है ना। कौन की बात हो रही है, संघीय संसद की बात हो रही है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ए ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने हेतु। बी आपको दिया गया संबंधित राज्य की सहमति से। सी आपको दिया गया है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था में। और डी आपको दिया गया राष्ट्र हित में राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उसकी कूट भाषा क्या दिया गया है। ए ऑप्शन आपको दिया गया कि 1 2 3 ऑप्शन सही है। बी आपको देगा 2 3 4 सही है। सी आपको दिया गया 1 2 4 सही है। या डी जो है सभी चारों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये चारों स्टेटमेंट जो हैं संघीय संसद के, ये चारों ही सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली उपरोक्त सभी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि कथन जो ए है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, ठीक है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। आर कारण क्या बोल रहे हैं कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और बी दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी जो है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी जो है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 52 का। 53 का क्या बोल रहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। किसकी बोल रहा है, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ए ऑप्शन आपको, ए स्टेटमेंट आपको क्या दिया है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है ना। सेकंड आपको क्या दिया गया है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड आपको दिया गया है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और डी आपको दिया गया है यह एक एकीकृत शक्ति का प्राविधान करती है, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन हमको देखने हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 3 4। और डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं उनमें से क्या है कि एक एकीकरण शक्ति का प्रावधान करती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट 4 जिसे मैं बोल दूं तो स्टेटमेंट 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। 1 2 3 जो होंगे तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। भारत की राज्य व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से एक सही क्रम है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है रामगोपालचारी। सेकंड हो जाएगा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और वीबी गिरी। बी दिया है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीबी गिरी, जाकिर हुसैन। सी है राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, एम राधाकृष्णन, फारुकुद्दीन अली अहमद। डी हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड बीबी गिरी।
तो जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप राजेंद्र प्रसाद देखेंगे सबसे पहले, ए बी और डी जो हैं उन दोनों में ही क्या है? राजेंद्र प्रसाद हैं। सेकंड जो बने थे, ये 2 बार राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ है कि 2 बार इनके जो कार्यकाल हैं 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। सेकंड जो है एस राधा कृष्णन बने थे। कौन बने थे? एस राधा कृष्णन। और थर्ड जो थे वो जाकिर हुसैन बने थे। और फोर्थ जो थे वीवी गिरी बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी दिल्ली हो जाएगा। और जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पे आसीन होते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? इनके पद पर जब ये आसीन थे या राष्ट्रपति पद पर थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की। तो ये आप याद रखने वाली बात है कि पद पर आसीन रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो वो थे जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? डी दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 55 क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो थे वो सम्मिलित नहीं थे। या मैं बोल दूं कि कौन सी प्रस्तावना में 3 जो शब्द थे बाद में ऐड किए गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ए आपको दिया है समाजवादी, सेकंड आपको दिया पथनिरपेक्ष, थर्ड है अखंडता और फोर्थ है गणराज्य। तो इसमें आप देखेंगे कि जो गणराज्य था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या हुआ? 3 कीवर्ड्स प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। उनमें से एक था क्या? समाजवादी, सेकंड था पथनिरपेक्ष और थर्ड क्या था? थर्ड था अखंडता। तो ये जो 3 कीवर्ड्स हैं 1, सेकंड और थर्ड जो हैं ये तीनों ऐड किए गए थे। गणराज्य जो था वो पहले से ही ऐड किया जा चुका था हमारे मूलभूत संविधान के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे 56 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार, किसके अनुसार? उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए आपको दिया है स्टेटमेंट छत्तीसगढ़, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड दिया है झारखंड और फोर्थ दिया है सिक्किम। तो इसका ए ऑप्शन आपको दिया गया है 4132, बी ऑप्शन दिया गया है 4213, सी ऑप्शन दिया गया 3214 और डी ऑप्शन दिया गया 1423। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सिक्किम बना था, फिर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, देन फिर झारखंड जो कि बिहार से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे हो जाएगा 4213। क्या हो जाएगा? 4213। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है कि राज्य का राज्यपाल, क्या बोला है? राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ए जो है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बी जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, सी जो दिया गया है राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं के विचारार्थ किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, फोर्थ आपको दिया है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, और फिफ्थ आपको दिया है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसका आप आंसर देखेंगे क्या है, कूट में दिया गया है ऑप्शन ए आपको दिया गया है 1 2 3 4, बी ऑप्शन दिया गया है 2 3 4 5, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 4 5 और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। जो ये चारों ऑप्शन हैं स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये चारों ट्रू हैं। क्या हैं ये चारों? ट्रू हैं। ये जो फिफ्थ है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, ये ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 57 का? ए हो जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।